दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के लॉर्ड जो कि बुध ग्रह बनते हैं, उनकी ग्रह स्थिति क्या कहती है। देखिए, बुध एक बड़े समझदार और इंटेलिजेंट प्लैनेट है। बुध का प्रभाव इस सौर मंडल में सबसे अधिक होता है और बुध आपकी राशि के स्वामी होकर के शुरुआती दौर में, जी हाँ, दिनांक 4 सितंबर तक रहेंगे कर्क राशि में। यानी कि यहाँ आपके पैसे के घर में आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर रहना बुध ग्रह का एक प्रकार से धन धान्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम विषय को आगे बढ़ाएं तो जैसे ही ये सिंह राशि में गोचर करेंगे 4 तारीख सुबह 11:22 पर, तो ये युति बना लेंगे शुक्र के साथ में। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, शुक्र ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनकी युति बनेगी। अब एक तरीके से दो मित्र ग्रह एक साथ हो जाएंगे। इन दोनों का एक साथ होना ज्योतिष में काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, खास लोगों, ऐसे सब लोगों से विशेष लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, आपकी राशि कहती है। और यह योग आपके लिए 23 सितंबर तक रहेगा, जिसमें बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे इधर। और दिनांक 16 तारीख से सितंबर महीने में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। यदि हम विषय को आगे बढ़ाएं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, जो कि वर्ष में एक बार बनता है कन्या राशि में, ये राजयोग आपके लिए बन रहा है 4th हाउस पर, इधर 6 नंबर राशि में। आपके मान के, सम्मान के, यश के, वैभव के, नीति के, शास्त्र के, विद्वानता के, सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, इन सभी चीज़ों की जो लॉर्डशिप रहेगी वो बुध के पास रहे। और बुध खुद इस चतुर्थ भाव में कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। अब ये जो ट्रांजिट रहेगा 23 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर के और 10 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। यानी कि ये टाइम पीरियड भी आपके लिए काफ़ी विशेष उन्नतिवर्धक, लाभदायक दिखाई पड़ता है। अब एक चीज और आपको बता देता हूं कि 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक जो शुक्र ग्रह है वो नीच के होकर के इधर कन्या राशि में रहेंगे। तो यानी कि एक नीच भंग राजयोग भी आपके लिए शुरू हो रहा है और ये 23 सितंबर से ही नीच भंग राजयोग चालू हो जाएगा, जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगा। तो यहां पर खर्चे तो अधिक होंगे, बट इस नीच भंग राजयोग की बदौलत आपको अकस्मात सुखों में इजाफा होगा, आपको सांसारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, ऐसा आपकी राशि यहां पर दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करता हूं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और जो विषय जो आगे की तरफ जा रहा है वो आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आपके एजुकेशन के घर में, जो कि ये आप देख रहे हैं 7 नंबर लिखा है, यहाँ की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्रदेव के पास। शुक्र ने कहा कि मैं एजुकेशन दूंगा और वो एजुकेशन लेके इसी एजुकेशन के घर में आ जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक। यानी कि पंचम भाव को बलवान करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको कोई विशेष सफलता मिल सकती है। आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रुका हुआ, फंसा हुआ कार्य सिद्ध हो सकता है। आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप में हो सकता है। एग्जीक्यूशन पावर आपकी बढ़ सकती है। और तो और जो भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी विशेष सफलताएं यहाँ पर प्राप्त होंगी, ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नजर आ रही है। उसके बाद 15 दिसंबर से आपका जो बुध है वो यहाँ आ जाएगा धनु राशि में, और यानी कि आखिरी के जो 16 दिन रहेंगे वर्ष 2024 के, इसमें बुध खुद अपनी ही राशि को देखेगा सप्तम दृष्टि से, यानी कि कन्या राशि से। यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम संबंध के लिए, बौद्धिक स्तर के लिए, ऊंचाइयों के लिए, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। जैसे बुध के मित्र हैं शुक्रदेव, जैसा हमने शुक्र का फल भी आपको अभी वीडियो में बताया। अब हम बात करेंगे आपसे शनि महाराज की, जो बुध के मित्र बनते हैं। शनि देव आपको अपना आशीर्वाद तो दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में दिनांक 15 तारीख को शनि ग्रह इधर मार्गी हो जाएंगे, जहां ये बैठे हुए आपको 11 नंबर में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में भाग्य को कुछ बल अवश्य प्राप्त होगा, पर पैर में, पिंडलियों में दर्द की शिकायत बराबर बनी रहेगी। बैकएक की दिक्कत,
पिंडलियों में परेशानी आना, कमर में दर्द रहना, ऐसी समस्या बराबर बनी रहेगी। ये ग्रह योग गोचर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और यदि हम विषय को आगे बढ़ाएं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनके पास आपकी कैरियर की जिम्मेदारी है, वो देवगुरु बृहस्पति आपके खर्च के घर में बैठे हुए हैं। तो आपका जो पैसा है वो बीमारियों पर खर्च होता रहेगा। साथ में आपकी धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक जीवन में आपके विशेष रुचि यहाँ पर बढ़ेगी। ऐसे योग बनेंगे ये मैं कहूँगा। बट कुछ मैं आपको सावधानियां भी बताना चाहता हूँ। जैसे मंगल ग्रह नीच के हो जाएंगे, और मंगल ग्रह 20 अक्टूबर को इधर नीच के हो जाएंगे 4 नंबर राशि के अंदर। अब मंगल क्या लेके नीच होंगे? लाभ लेकर के नीच होंगे, साथ में आपके रोग लेकर के नीच होंगे, आपके दुश्मनों को लेकर के नीच हो जाएंगे, आपके विदेश के स्वामी होकर के नीच हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में लाभ में कमी होना, रोग चोट शत्रु बाधा का भय बना रहना, बड़े भाई बहनों से चीटिंग होना, उनसे धोखा मिलना और कुछ धन का नुकसान होना। जो लोग सेना के अंदर, पुलिस के अंदर हैं, बेल्ट की नौकरी विशेष रूप से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ग्रह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। मंगल के नीच हो जाने के कारण, 4 नंबर राशि में नीच होने के कारण ये आपको निश्चित तौर पर कष्ट देगा, परेशानी, बाधा उत्पन्न करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसका जो कालखंड रहेगा वो 20 अक्टूबर से और ईयर एंड तक है, क्योंकि मंगल अभी चेंज होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। मंगल 20 अक्टूबर को ये नीच होंगे, उसके बाद ये 6 दिसंबर को वक्री होंगे कर्क राशि में, फिर 21 जनवरी को जाकर के ये मिथुन में वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब एक लंबा समय इस बार जो देखने को मिलेगा, लगभग 3 महीने का, वो मंगल ग्रह का नीच अवस्था में रहेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ कार्य करिएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि मंगल ग्रह वर्तमान स्थिति के अनुसार दिनांक 20 अक्टूबर तक, जी हाँ बहुत ध्यान से समझना, 26 अगस्त से लेकर के और 20 अक्टूबर दोपहर 2:22 तक आपके इसी मिथुन राशि के अंदर रहेंगे, शत्रु के घर में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये मंगलिक दोष बना करके यहाँ पर रहेंगे, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए चलना होगा, अन्यथा आप खुद अपने नुकसान का, विनाश का कारण बन सकते हैं। ये बात बहुत विशेष रूप से आप समझ लीजिए। और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी, ऐसी ग्रह स्थिति भी नजर आ रही है। यदि मैं बात करूं आपसे कुछ और विशेष पहलुओं पर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाभ स्थान, विदेश का स्थान, वो जैसा मैंने आपको बोला कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है 20 अक्टूबर से। तो दोस्तों ये है एक ओवरऑल व्यू जो मैंने आपके लिए, आपकी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए 4 महीनों के बारे में बताया।